मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जान चुके हैं कि भाई नेशनल सेविंग्स ने अपने मुनाफे जो हैं बढ़ाए हैं। अब आज हम मुवाज़ना करेंगे रेगुलर इनकम और स्पेशल सेविंग्स का, कि पहले ये होता था कि पहले दोनों के रेट बराबर होते थे। आप अगर स्पेशल सेविंग्स के प्रॉफिट को जो आप डिवाइड करें अगर 6 मंथ से, तो वो वही आता था तकरीबन जो कि रेगुलर में मिलता था महाना का। तो इसलिए लोग महाना को ही तरजीह देते थे कि महाना में भी प्रॉफिट वही है, जब उसमें भी वही है तो फिर हम क्यों ना महाना लें। अच्छा, अब चूंकि स्पेशल सेविंग से प्रॉफिट, स्पेशल सेविंग्स का रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब आजकल जो है स्पेशल सेविंग्स में 8,900 मिल रहे हैं। अब 8,900 इसको अगर आप तकसीम करें 6 से, यानी 6 मंथ से आप डिवाइड करें, तो मंथली जो बनेगा, महाना आमदनी आपकी आएगी वो 1416 ग्रॉस की बात कर रहा हूँ। 1416 ग्रॉस मिलेगा आपको स्पेशल सेविंग्स में, लेकिन इंतज़ार आपको 6 महीने करना पड़ेगा, महाना नहीं मिलेगा। और रेगुलर इनकम में जबकि प्रॉफिट है आपका 1070, 1416 और 1070, यानी जो स्पेशल सेविंग्स और रेगुलर इनकम का जो डिफरेंस है, जो इसका फ़र्क रह गया है, वो रह गया है 346। 346 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आप स्पेशल सेविंग्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मिलेंगे 6 माह बाद। अगर इसको हम टैक्स काट के हम वो करें, टैक्स काटने के बाद क्या होगा, 1416 अगर आप फाइलर हैं तो 212 टैक्स कटेगा, 1204 मिलेगा। और रेगुलर में 1070 और फाइलर हैं तो आपका जो है टैक्स कटेगा 161 और 909 मिलेगा। यानी जो स्पेशल सेविंग्स में बनेगा वो बनेगा 1204 और रेगुलर में जो बनेगा वो 909 बनेगा। अब इसमें जो फ़र्क आया, डिफरेंस आया, वो 295 यानी 295 रुपये का डिफरेंस आ गया। इसी तरह जो नॉन फाइलर हैं उनका टैक्स डबल होगा, 30%। तो 1416 में से आप 425 टैक्स कटेगा, 425, तो आपको मिलेगा 991 यानी 991, 991। और अगर रेगुलर में वही नॉन फाइलर जाता है तो 1070 में से आप जो टैक्स है वो है 321 यानी 321 रुपये, जो आपको मिलेगा वो 749 या 749। यानी कि नॉन फाइलर को स्पेशल सेविंग में 6 माह बाद जो मिलता है, अगर उसे मंथली कैलकुलेट महाना बुनियाद पे अगर हम देखें तो 991 मिलेगा, और अगर रेगुलर में रखें तो वो 749 या 749 मिलेगा। तो इनका 991 माइनस 749 जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 242, यानी 242 रुपये के फ़र्क से आपको स्पेशल सेविंग बेहतर पड़ रहा है नॉन फाइलर के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, स्पेशल सेविंग में ज़कात है, उसका अगर आप एफिडेविट दे दें, डिक्लेरेशन दे दें, फिर वो ज़कात भी नहीं है। और रेगुलर में सर्विस चार्जेस हैं, वो किसी तरीके से भी माफ़ नहीं होते। तो अब आपने अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है। एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में है। वो देख लें कि आपने कैलकुलेशन करनी है पहले अपनी सर्विस चार्जेस की, क्योंकि सर्विस चार्जेस करेंगे 2000, 1500, 1000, कि वो सर्विस चार्जेस भी आपने कैलकुलेट करने हैं। अगर आप कैश करके उसमें जाते हैं, रेगुलर में जाते हैं या स्पेशल में जाते हैं, तो वो कितने कटेंगे और वो कितने अरसे में आपकी रिकवर होगी। दूसरी बात ये कि मैं तो मेरा मशवरा, जो पहले साल वाले हैं, अगर वो जो 1050 ले रहे थे और अब 1070 हो गया है और वो कहते हैं हम नए रेट में आ जाए, तो उनको तो मशवरा नहीं है कि वो ना लें। क्यों? क्योंकि 20 रुपये का डिफरेंस है। 20 रुपये आपके कब कवर होंगे, आपका 2000 रुपये भी कट जाएगा, उसमें मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक साहब ने मुझे कहा कि जी ये तो 3 साल के हैं, ये 3 साल के हैं और वो जो हैं वो
5 साल के हैं तो फिर क्या होगा? देखिए 3 साल की जो मैंने कैलकुलेशन की है, 3 साल के 1070 के हिसाब से जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 38,520 यानी 38,520। 1070 के हिसाब से 38,520 और स्पेशल सेविंग्स में जब आप कैलकुलेट करेंगे 8,500 और 8,900 के हिसाब से, तो वो आपकी बन जाएगी, वो तकरीबन बन जाएगी 51,378। अच्छा, पहले जो 2.5 साल हैं स्पेशल सेविंग्स में मिलते हैं 8,500, आखिरी 6 महीने जो होते हैं उसमें 8,900। इसकी जो फिर मैंने कैलकुलेशन की तो वो बनती है अमाउंट आपकी 51,378 यानी 51,378 3 साल में आपको मिलेंगे, जबकि आपको रेगुलर मिल रहे हैं 38,520। अब इन दोनों को माइनस करें, अगर हम इन दोनों को जब माइनस करते हैं 51,378 में से 38,520 निकालते हैं तो आपके पास अमाउंट आती है 12,858 यानी 12,858 आपको 3 साल में ज़्यादा मिल रहे हैं। अब ये जो ज़्यादा मिल रहे हैं इसको अगर आप साल पर डिवाइड करें तो 4,286 आपका हर साल आपको 4,286 ज़्यादा मिलेगा अगर आप स्पेशल सेविंग्स में डिपॉजिट करेंगे। तो जिन लोगों के स्पेशल सेविंग्स हैं वो तो अपने रिन्यू करवा लें, 1 महीना हो गया है उसे छोड़ दें, वो रिन्यू करवा लें, उनके लिए वही बेहतर है। अब रेगुलर वाले वो सिर्फ अपना देख लें कि जी वो उसमें करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको मंथली की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो उसमें आए। होता यूँ है कि जी देखें, अगर बहुत से लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं कि जी ये इस प्रॉफिट से मैंने इस बच्चे की फ़ीस देनी है, इससे इस बच्चे की फ़ीस देनी है। जो लोग तो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको तो 6 मंथली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मंथली या 6 मंथली से, क्योंकि वो 6 मंथली जब लेंगे तो उनका सेमेस्टर भी वो इसी तरह होता है, वो आपके हर महीने फ़ीस नहीं देनी पड़ती। हाँ, स्कूल गोइंग को फ़र्क पड़ेगा कि उनको मंथली फ़ीस पे करनी होती है, वो जो इसमें से देते हैं उनके लिए फिर उनको सोचना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्सिटी गोइंग जो है उनको तो यही मशवरा है कि जी कन्वर्ट करवाएं उसमें, तो वो बेहतर है। अब जो मैंने बताई थी तो 3 साल और 5 साल, अब ये 2 साल की जो आपकी कैलकुलेशन है, फिर भी उसमें मैं समझता हूँ फ़ायदा। अगर उसमें रेगुलर में 1000 भी हो जाए तो भी फ़ायदा। जो लोग कहते हैं कि जी ये 3 साल की 5 साल की है, उनके लिए अर्ज़ ये है कि अगर आप कैलकुलेट करें इसे तो आपको 535 रुपये 2 साल के हिसाब से फिर भी माहाना ज़्यादा मिले। लोग कहते हैं कि 3 साल और 5 साल, तो उनको ये अर्ज़ ये है कि फिर भी आपको 535 रुपये ज़्यादा मिले। अगर उसका प्रॉफिट 1000 पर भी आ जाता है तो भी आप ये 500 रुपये के हिसाब से लगाएं तो आपका 1500 रुपये फिर भी आपका ग्रास की बात कर रहा हूँ, ग्रास फिर भी आपको मिल जाएगा। कोई बात हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।